दूर रहो। मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुमने मुझसे शादी करी, वो मजबूरी थी। मेरे माँ बाप की वजह से मैंने तुमसे शादी की है बस। तुम मुझे टच मत करो, समझे? मुझसे दूर रहो। ये क्या बोल रही हो तुम? जो तुमने सुना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है। क्या मुझे तुम्हें हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है? नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के चक्कर में की है। उन्हें मजबूर किया है मुझे करने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, समझे? पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो तुम्हें वजह जाननी है तो सुनो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं उसी से प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मुझे टच करने की भी जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं खुद ही ये शादी नहीं करता। क्यों तुमने अपनी और मेरी जिंदगी खराब करी? क्या कहेंगे लोग बाग? अगर लोग बागों को हमारे बारे में पता चलेगा तो? मैंने लोग बाग का ठेका नहीं रखा। सुनो, मैं तुम्हें अब आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बीएफ से प्यार करती हूँ, करती थी और रहूंगी। अब तुम आगे कुछ मत बोलना, चले जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। भगवान, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? हे भगवान, कल ये अपने घर चली जाएगी और अगर ये अपने घर से ना आई तो मेरी तो सारे ज़माने में थू थू हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भगवान, तो मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रहा है? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया भगवान? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, अगर जो वो ना आई तो फिर लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हो भगवान? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? अब क्या होगा? तेरे ही भरोसे है भगवान सब। हाँ जी, सो रही हो? मैं जा रही हूँ अपने घर। जा रहे हो? हाँ। फिर कब आओगे? मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब तक आऊंगी, और आऊंगी या ना आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये भी चली गई, अब पता नहीं आए ना आए। भगवान, क्या होगा अगर ये नहीं आई तो? क्या कहेंगे लोग? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया इसने मेरे साथ? अगर इसे मुझसे शादी नहीं करने दी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं इससे शादी तो ना करता। क्या होगा अब? तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे देख के रो रहा था। रोने तो मुझे क्या, ड्रामेबाज। एक काम करती हूँ, निशांत जी को फ़ोन करती हूँ, मुझे वो लेने आ जाए। देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी निशांत जी, आप कहाँ हो? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही था। निशांत जी, आप मुझे लेने आ जाओगे? अरे यार, मेरी गाड़ी तो पापा लेके गए हैं आज। कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ। आप मुझे बता दो, आधे रास्ते आ जाओ आप, बस मैं वहाँ से, आप मुझे ले लेना। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ही मिलूंगा। ठीक है जी, मैं आती हूँ। वैसे तुम आज ही आ रही हो वहाँ से? हाँ जी, मैं आज ही आ रही हूँ। मैं आ जाऊँ, उसके बाद आपको सारी बात बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे यार, उसे भी इतनी देर होगी, अभी तक तो आई ना। वैसे तो फ़ोन करके ये कह रही थी कि मैं निकल गई घर से। अरे, आप यहाँ बैठे हो? कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अरे, आपको पता है ना, रास्ते का ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक हो गया था। अच्छा चलो बैठो। अब ये बताओ, तुम्हारी रात कैसी रही शादी करके? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने उसे हमारे बारे में सब बता दिया। मैंने उसे बोल दिया कि मुझे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं वहाँ से आ गई। तुम सच कह रही हो हितांशी? हाँ निशांत, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। हितांशी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने उससे शादी क्यों करी? मुझसे क्यों नहीं करी तुमने शादी? निशांत जी, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बाबा की वजह से उससे शादी की। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ही दिनों में उसे डिवोर्स देके आपसे शादी कर लूँगी। फिर हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अब तुम ये बताओ, तुम अपने माँ बाप को कैसे समझाओगी तलाक के लिए? तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं समझा लूँगी। अब तुम ये बताओ, क्या तुम दोबारा जाओगी उसके पास अब? नहीं, मैं उनके पास दोबारा नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी के पास ही रुकूँगी। फिर तो ठीक है हितांशी, तुम वहाँ पर दोबारा मत जाना। निशांत जी, आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। अगर मजबूरन जाना भी पड़ा तो मैं आपसे हमेशा बात करती रहूँगी और कुछ दिनों में उसको डिवोर्स देकर फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चलो ये बात तो तुम सही कह रही हो, पर ये काम ना जल्दी से जल्दी करना। ठीक है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। ठीक है चलो। जिस चीज़ का डर था शायद वही हुआ। मुझे तो लगता नहीं अब वो आएगी, कई दिन हो गए। अरे, सासू माँ का फ़ोन। हेलो, नमस्ते सासू माँ। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ लेने। हाँ हाँ मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है सासू माँ, नमस्ते। ठीक है, चलो। शायद उसका मन बदल गया, आने को राजी हो गई वो। चलता हूँ लेने। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो,
वो तो कुछ मजबूरी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। बाकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है? कम से कम यहाँ तो शर्म कर ले। गली मोहल्ले में बहुत इज्जत है मेरी, यहाँ भी फ़ोन पर बात करती हुई चल रही है। तुम तो चुप ही रहो। तुमसे मतलब मैं किससे बात करूं? तुम मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, समझे? अपने काम से काम रखो बस, बदतमीज। हाँ जी, मैं आपको बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? इतना भारी बैग लेकर अकेले मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ। उठाओ उसको, चलो। किसान से वैसे एक बात बताओ, तुम इतने दिन में क्यों आए हो? तुमसे मतलब मैं कभी भी आऊँ? वो तो आना पड़ा मुझे क्योंकि मम्मी जबरदस्ती करी थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का, समझे? और हाँ, तुम जो रोड पे बकवास कर रहे थे ना, सुनो, मैंने तब कुछ बोला नहीं। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, समझे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मुझे अब बस इतना बताओ कि तुम मुझे डिवोर्स कब दोगे? यार हितांशु, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि मुझे टच मत करना, मुझसे दूर रहो, समझे? और मुझे ये बताओ कि मुझे डिवोर्स कब दोगे? मुझे जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए। यार हितांशु, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? डिवोर्स की क्यों बात कर रहे हो? जमाना क्या कहेगा? 2-4 दिन हुए नहीं शादी को और उससे पहले डिवोर्स। जमाना जाए भाड़ में, समझे? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बीएफ के पास जाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, समझे? तानसी, तानसी सुनो तो। इसका मतलब ये मानी नहीं है। मुझे तो लगा है समझ गई होगी। 10 दिन हो गए इसको गए, ये अब तक भी नहीं समझी। मैं तो बेफजूल ही खुश हो रहा था कि ये समझ गई। कोई नहीं, कि जैसा करती है ऐसे करने दो। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूँगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो आप? कुछ नहीं, मैं पार्क में ही घूम रहा हूँ, बताओ। मुझे आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, पार्क में ही आ जाओ फिर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। किससे बात कर रही है तुम? किसी से भी बात करूं? तुम्हें क्या 1000 बार समझाया है, मेरे बीच में मत आया करो, समझे? हितांशी, तुम कब कर रही हो मुझसे शादी? और तुम तो ये कह रही थी कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, तुम फिर भी उसके घर चली गई। आपको बताया तो था, मजबूरी थी, मम्मी ने भेज दिया था मुझे। चलो वो बात छोड़ो, अब ये बताओ कब कर रही हो तुम मुझसे शादी? यार बस वो मुझे डिवोर्स दे दे, उसके बाद हम शादी करेंगे। अरे यार, फिर वही वाली बात तुम्हारी तलाक की। ऐसा कब देगा वो तुम्हें तलाक? मुझे तो ऐसा लग रहा तुम उसी के साथ खुश हो, मेरा तो पागल बना रही हो तुम। नहीं निशान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उससे बात तक नहीं करती, वो तो मेरी मजबूरी है जो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ फिर कब तक नहीं करती हो तुम मुझसे शादी। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे निशान। चलो ठीक है, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं और एंजॉय भी करके आते हैं। चलो, बहुत दिन हो गए। ये कौन है? ये कोई भी हो, पहले तो ये बता कहाँ गई थी? मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें क्या? तुम ये बताओ कि ये लड़की कौन है? अच्छा, ये कौन है ये बताऊँ मैं तुझे? हैं? तू ये बता, सुबह की गई हुई तो अब शाम को आ रही है, उस लड़के के साथ कहाँ गई थी?
मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें क्या? मैंने बोला ना, मेरे बीच में मत बोला करो, मत बोला करो, समझ जाओ, समझे? अच्छा समझ जाऊं? तो तेरा भी कोई हक नहीं है मेरे बीच में बोलने का, ठीक है? हाँ हाँ, मेरा कोई हक नहीं है, तभी तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे तलाक दे दो। अच्छा तलाक चाहिए ना तुझे? तू क्या देगी मुझे तलाक? मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। अपना बैग उठा और निकल यहाँ से, और आज के बाद ना दिख मत जाइयो। निकल अपने आशिक के पास, मैं भी देखता हूँ कितना रखेगा वो तुझे। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तुम रहो इस लड़की के साथ। और रुको, मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ और तुम्हारे सामने दिखाती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। अभी यही लेने आएंगे मुझे। हाँ हाँ, लगा लगा, मैं भी देखता हूँ कितना प्यार करता हो तुझे। ये लो, सुनो। हेलो। हेलो। हाँ निशान जी, कहाँ हो आप? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। बता क्या हुआ? निशान जी, आप अभी के अभी मुझे लेने आ जाओ। मैंने इनको डिवोर्स दे दिया है और हम आज के आज शादी करेंगे। तू पागल वागल हो रही है कैसे? मैं ना कर रहा तुझसे शादी। अरे ये सब मजाक छोड़ो, तुम जल्दी आओ। मैं मजाक न कर रहा कुछ भी। मुझे तुझसे शादी न करनी। क्या? निशान, ये क्या कह रहे हो तुम? निशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार ना करता, और जो तूने सुन लिया वो सुन लिया। मैं इस बात है दोबारा कह रहा हूँ, मुझे तुझसे शादी वादी ना करनी कुछ भी। और नहीं तू क्या? निशान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते निशान। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक न कर रहा कुछ भी। और तू क्या मुझे पागल बना रही थी उस दिन? तू एक बात बता, जब पति और पत्नी दोनों एक रात और वो भी एक ही बेड पे सोए हों, उनके बीच कुछ हुआ ना होगा? निशान, तुम्हारी कसम, उसने मुझे टच तक नहीं किया निशान। मैं सच बोल रही हूँ, तुम भरोसा करो। भरोसा गया तेरा भाड़ में। आज के बाद मुझे फोन मत कर दियो। फोन रख। निशान, निशान, हेलो, हेलो। अपना प्यार और कर ले प्यार प्यार, बस देख लिया अपना प्यार। इतनी शांति, जाओ श्रीजोशी के पास। और हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि ये कौन है, मैं बताती हूँ तुम्हें। जिस लड़के से तुमने प्यार किया है ना, उसने मुझे भी धोखा दिया था। जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वो उसने मेरे भी साथ किया था। इसलिए मैं आर्यन को सारी चीजें बताने के लिए आई थी, और तुम भी उससे दिल लगा बैठी। देख लिया तुम्हारे साथ उसने क्या किया। तुम्हारे साथ भी उसने यही किया? हाँ, उसने मेरे साथ भी यही किया जो आपके साथ किया है। बस देख ली उसकी हकीकत। अब तो अपने कानों से भी सुन ली और आंखों से भी देख ली हकीकत। अब भी और विश्वास करोगी उसके ऊपर? तलाक चाहिए था ना तुझे मुझसे? जा ले ले तलाक, और जहाँ रहना ना वहाँ रह, लेकिन खुश रह। नहीं आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो आर्यन, मुझे तलाक मत दो। मैं तुम्हें तलाक देना भी नहीं चाहता। मैंने तो सोचा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हारे आगे मैंने उसकी असलियत लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अब भी तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम्हारी खुशी हो तो, लेकिन मैं कभी दिल से तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती अब दोबारा कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं। और हम दोनों अब साथ में बहुत खुश रहेंगे। अब तो कभी ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ? कभी नहीं। तुम एक बार विश्वास करके देखो, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आर्यन, एक बार मेरे विश्वास करके देखो, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अरे ये अब तक सो रहे हैं, सुबह के 10 बज गए।
इनको ऑफिस में जाना क्या, कोई चिंता ही नहीं है इनको तो। उठो, देखो टाइम कितना हो गया, ऑफिस में जाओगे क्या? क्या करूँ ऑफिस जाके, तुम भी यहीं सो जाओ ना। चुप रहो, उठो जल्दी, मुझे बहुत काम है। मैंने नाश्ता बना दिया है, उठ के आ जाओ, ठीक है? अरे यार 1 मिनट भी मुझे चैन से सोने नहीं देती। आ जा, तू भी सो जा। नहीं, मुझे नहीं सोना। चलो तुम उठो, जाके नहा धो लो, मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद तुम्हें ऑफिस भी जाना है। तो क्या करूँगा ऑफिस जाके, रोज तो जाता हूँ यार ऑफिस, आज तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ। अच्छा, तो घर में रह के क्या करोगी? घर में रह के क्या करूँगा, प्यार करूँगा अपनी पत्नी को, और क्या करूँगा। चुप रहो, तुम जाके नहाओ, जल्दी उठो, जल्दी उठो 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 उठो, पहले काम है उसके बाद प्यार व्यार है। जाओ। तू भी मुझे ऑफिस भेज के रहेगी, यूँ नहीं कि अपने पति के दिन छुट्टी भी करवा लो। नहीं नहीं, बहुत छुट्टी हो गई तुम्हारी, और कितनी छुट्टी करोगे? चलो ऑफिस जाओ, जाओ जल्दी जाओ जाओ, चलो जाओ, अब तुम नहा धो कर तैयार हो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। यार मेरा मन नहीं करता अपनी जान को छोड़ के जाने का ऑफिस, बाकी कोई नहीं, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। हाँ जाओ। हितांशी कहाँ रह गई यार, तब से तो इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, अब मैं तैयार हो गया तो अब तक आई नहीं। हितांशी। हाँ जी, आ रही हूँ। वैसे तो मैं जाने का मन नहीं था, और अब तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो। अरे यार कोई बात नहीं, इसे यहाँ रखो जल्दी से, वैसे लेट हो रहा हूँ मैं। वैसे जाने का मन तो मेरा अब भी नहीं, तुम्हें छोड़ के। चुपचाप ऑफिस जाओ। जाना तो पड़ेगा ही, अब तुम्हारा हुक्म जो है। वैसे तानसी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं क्या सोच रहा था, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, तुम भी घर में अकेली रहती हो, पूरा दिन काम करती हो, क्यों ना एक नौकरानी रख लें, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और वो घर का काम भी कर दिया करेगी। अरे नहीं नहीं, नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ। वैसे भी मैं तो अकेली रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, तो इससे अच्छा मैं घर का काम ही कर लूँ, थोड़ा मन लग जाएगा। अरे मैं वो बात ही तो कह रहा हूँ, तुम पूरा दिन बोर होती रहती हो, इससे अच्छा मैं एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम मुझसे 2 बातें भी करती रहा करोगी और वो घर का काम भी कर दिया करेगी। यार मैं ऑफिस में पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ कि तानसी क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, बेचारी बोर हो रही होगी, इसलिए तो मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा ऑफिस जाने का मन भी नहीं करता तुम अकेले छोड़ के। अरे बाबा तुम मेरी चिंता मत करो, नौकरानी क्यों रखनी है, फालतू में उसको भी पैसे दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप शाम तक तो आ ही जाते हो और मैं अकेले रह लेती हूँ, मैं कभी टीवी देख लेती हूँ, कभी फ़ोन चला लेती हूँ और आपसे भी तो बात करती हूँ, कभी मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, मैं बोर नहीं होती, मैं सब संभाल लूँगी, आप मेरी चिंता मत करो, नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? अरे 2 पैसे तो देने पड़ेंगे नौकरानी को, कोई बात नहीं दे देंगे, कम से कम तुम्हें काम तो नहीं करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, 2 पैसे अपने फ्यूचर के लिए जमा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे बोल दिया ना तो बोल दिया, बस बात ख़त्म। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं रखूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम काम करो, और क्या ज़रूरत है फ्यूचर के लिए देखने के लिए, मैं अपने आप उसके बारे में सोच लूँगा, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 पैसे ही तो देने हैं उसे, क्या हो गया, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का काम करो और घर में अकेले रहो, ठीक है? अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, ठीक है? खुश? चलो लेट हो रहा है, अब मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ, ठीक है? चलो मान तो गई नौकरानी के लिए, अब मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसने भी तो नौकरानी रखी हुई है, उससे बात करता हूँ, वही करेगा कुछ ना कुछ जुगाड़। ये लो अपना बैग
और जाओ, लेट हो गया बहुत। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक आप है? भी। अरे यार, अब ये नौकरानी रखने कह रहे हैं। अगर नौकरानी रख ली तो मैं निशान जी से कैसे मिलूंगी, कैसे बुलाऊंगी उनको घर? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं, कैसे मनाऊँ उनको। निशान जी का कॉल आया था, उनको कॉल करती हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। हेलो। अरे हितांशी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? इतने फोन करे मैंने तुझे। अरे यार क्या बताऊँ, आज ये ऑफिस इतना लेट गए हैं और इनके सामने मैं आपका कॉल नहीं उठा सकती थी। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो यार उसे जल्दी भेज दे करना ऑफिस फिर। यार मैं उठाती हूँ, वो उठते ही नहीं है। चल अब ये सब बात छोड़ और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार क्या बताऊँ, ये नौकरानी रखने की कह रहे हैं। अगर इन्हें नौकरानी रख ली तो मैं आपसे कैसे मिलूँगी, आपको घर कैसे बुलाऊँगी मैं? हाँ यार, कह तो सही रही है। अगर वो नौकरानी रख लेगा तो मैं तुझसे मिलने कैसे आऊँगा फिर? वही तो, अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चल ठीक है, वैसे कब तक रख लेगा वो नौकरानी? पता नहीं यार कब तक रखेंगे, मेरे को तो लगता है जल्दी से जल्दी रख लेंगे। अच्छा चल, तो मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ फिर अभी। नहीं नहीं, अभी मत आओ। क्यों? नहीं आज नहीं, आप कल आना। अरे यार, क्या पता फिर वो नौकरानी रख ले। हाँ सही बात है, चलो कोई नहीं, आप आ जाओ। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो रख लेने दो उनको नौकरानी, क्या कर लेगी वो नौकरानी मेरा। मैं तो निशान जी को फिर भी बुलाऊंगी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो थोड़ा घर का काम ही कर लूँ, वो कभी भी आ जाएंगे। और बताओ, घर का काम वाम तो सब कर लेती हो ना? हाँ जी साहब। अच्छा, पहले कहाँ काम करती थी? पहले यहीं बगल वाली बिल्डिंग में। अच्छा हाँ अच्छा, जी। चलो। अरे यार कहाँ रह गई ये, 1 घंटा हो गया, कब तक आएंगे पता नहीं। निशान जी आ गए शायद। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, ऑफिस नहीं गए आप आज? अरे अरे, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बताता हूँ, अंदर तो चलो। ये लड़की कौन है? ये लड़की ये काम वाली है यार, पर तो उससे मेरी बात हुई थी, पर तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए काम वाली भेज देता हूँ, तो मैं इसे आज घर ही ले आया। तो तुम आज ऑफिस नहीं गए? अरे मैंने सोचा आज इसको घर ही छोड़ देता हूँ, जब काम वाली मिल ही गई है। ऑफिस का क्या है, ऑफिस कल चला जाऊंगा, क्या हो गया एक दिन में। लेकिन ये बताओ, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो, क्या हो गया ऐसा? अरे वो मैंने गैस पर कुछ चढ़ा रखा है, आप बैठो मैं अभी आई। चलो अंदर, गेट बंद कर देना। बैठ जाओ। अरे यार मैं शांत को फोन कर दूं, कहीं वो आ ना जाए। अरे हितांशी का फोन। हाँ हितांशी। हेलो निशांत, कहाँ हो आप? नहीं नहीं, वापस चले जाओ, आप आना मत। अरे ये क्या कह रही है तू? वो पता नहीं आर्यन वापस कैसे आ गई, कोई काम वाली को लेके आए हैं। आप एक काम करो, आप वापस चले जाओ आज। अरे यार, मैं तो तेरे घर के ही नीचे आ गया था। हम कल मिलेंगे। चल ठीक है, कल आता हूँ। ठीक है। अबे यार, इसने भी मूड खराब कर दिया अपना।
आज तो मैं बच ही गई। अगर निशान पहले आ जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, अब बताओ, ऐसी कौन सी बात आ रही थी जो आप आज ही ले आए? कल ले आते, परसों ले आते, आज ही क्यों ले आए? अरे क्या हो गया, आज ले आया तो कल भी लानी ही थी। अच्छा हुआ ना जल्दी से जल्दी आ गई, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम घर का काम करो। अच्छा चलो कोई नहीं, सारी बात तो कर ली ना आपने, क्या क्या काम करना है? हाँ, बात तो वैसे मैंने कर ली, बाकी तुम कर लो। ठीक है, सारे घर के काम कर लेती हो ना? हाँ जी मैं कर लूँ। झाड़ू पोछा सब? हाँ देखो हम 2 ही लोग हैं, सुबह का भी खाना बनाना है, शाम का भी, ठीक है? ठीक है। बाकी चलो मैं तुम्हें काम समझा दूँ। ठीक है। आ जाओ। अब ठीक है, अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अब नौकरानी घर का काम कर लेगी और हितान से आराम भी कर लिया करेगी। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो मैं नौकरानी भी ले आया और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ तुम बस हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहो और कोई काम ना करो। अच्छा जी। देखो अब नौकरानी खाना पीना बना रही है तो तुम मेरे पास बैठी हो, यही तो चाहता था मैं। अच्छा जी, इतना प्यार करते हो मुझसे? और क्या, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी जान को। क्या बात है भाई, आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अरे मैं नहीं करूँगा प्यार तो कौन करेगा? मैम साहब मैंने खाना बना दिया है और बाकी का भी सारा काम कर दिया है। अब मैं घर चली जाऊँ अपने? हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। और हाँ, तुम कल कब तक आओगी? और 10 बजे आ जाऊँगी। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है। देखा ना कितनी अच्छी है नौकरानी। अच्छा किया ना मैंने इसको बुला के। अब देख लो तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो काम भी करके चली गई। बस हमें क्या करना है, खाना खाना है और मेरे पास रहना है। हाँ हाँ ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाने लेके आती हूँ। ठीक है। ओए सुन, हाँ मैम साहब बोलो। इधर आ। हाँ जी। देख, मैंने तुझे काम पे रख तो लिया है, लेकिन इस घर में जो भी हो, कोई भी आए कोई भी जाए, तुझे उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे भला किसी से क्या मतलब? हाँ बस अपने काम पे ध्यान दे। ठीक है। चल जा अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। अरे लगता है कोई गेट पे आया है, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं, तो अपना काम कर, मैं देखती हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। आओ अंदर आओ। चलो। वैसे ये कौन है हितान जी? काम वाली है ये। अच्छा ये काम वाली? हाँ यही है। चलो आओ। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मुझसे बोल रही थी कि घर की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। बेचारे साहब, वो इनसे कितना प्यार करते हैं और ये साहब के पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अरे आ गए साहब आप? हाँ मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। ले आओ। थक गया यार आज बहुत। हितांशी, हितांशी, ये लीजिए सर। हितांशी। और साहब हितांशी मैडम तो घर पे नहीं है, वो बाहर गई हुई है। बाहर गई है? कहाँ गई है? ये तो मुझे नहीं पता कहाँ गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ वो साहब मुझे आपसे कुछ बोलना था।
अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बोलूं? हाँ बोलो, ऐसी क्या बात है? वो साहब, आपके जाने के बाद यहाँ कोई लड़का आया था और हितांशी मैडम उसे अपने कमरे में ले गई थी। वो आपको धोखा दे रही है। हैं? ये क्या कह रही है तू? तू मेरी पत्नी के ऊपर इल्जाम लगा रही है? हितांशी सही कह रही थी, कोई नौकरानी मत रखो। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक नौकरानी होके मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही है? साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं तो भूल ही गई थी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे काम से मत निकालिए साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चल चल ठीक है, जाकर अपना काम कर ले। आगे से ऐसी गलती मत कर दियो। ये गिलास उठा के ले जा। यार काम वाली ऐसे क्यों बोल रही है? अरे नहीं नहीं, मैं उसके बारे में कैसी बात सोच रहा हूँ कि काम वाली क्यों बोल रही है। मेरी हितांशी कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अच्छा हुआ मालकिन आप आ गई। साहब जी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या किया उनने? आप साहब जी से ही पूछ लीजिए। ये तो अच्छा हुआ मैंने उनकी फोटो क्लिक कर ली। तुम पहले रोना बंद करो। क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम बताओ मुझे, बताओ। आप ये देखिए, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तो अब कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इतना घटिया काम किया उनने। आर्यन, आर्यन, आर्यन बाहर आओ। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? और कहाँ थी तुम इतनी देर से? आ गई तुम? क्या हो गया ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ज्यादा मेरे सामने सीधे बनने की कोशिश मत करो, समझे? मैं तुम्हारे साथ अब एक सेकंड नहीं रहूंगी। अरे ऐसा क्यों बोल रही है तू? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, क्या कर दिया तुमने? अपना फोन दो। ये क्या है? तुमने इसके साथ जबरदस्ती की? मेरे को नहीं पता ये क्या है। इसने कब में ये फोटो खींच ली? मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, ये पागल है जो खुद के साथ ऐसा करेगी? यार मैंने तो इस काम वाली को ही गलत रखा। इस काम वाले को गलत नहीं रखा, इसको तुमने अपने लिए रखा। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं अब उनके पास जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? जो तुमने सुना। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने मालकिन की सच्चाई बाहर लाने के लिए ये सब कुछ किया। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था और आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब तो इन्होंने सब कुछ अपने मुंह से ही बोल दिया। मुझे माफ़ कर देना। इसका मतलब तू सही कह रही थी, मैंने ही तेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। और हितांशी, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं हुआ था। हितांशी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूँ और तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। मुझे इसने बताया, लेकिन मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया।
क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर अब तू क्या रहेगी मेरे साथ? मुझे ही तेरे साथ नहीं रहना। निकल जा मेरे घर से अभी। साहब जी माफ़ कर दीजिए ना इन्हें, इनसे ही गलती हो गई। नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये गलती नहीं, ये पाप है। इसने गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह करा है, इसे मैं कहीं माफ नहीं कर सकता। और तू क्या मुझे देख रही है खड़े खड़े? निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुमने अच्छा किया कि तुमने खुद मुझे छोड़ा। मैं जा रही हूँ अपने प्यार के पास, मरा तुम यहीं। साहब जी मुझे माफ़ कर देना, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? आज नहीं तो कल इसे तो मुझे छोड़ना ही था। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, सच्चाई पहले ही सामने आ गई। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।